Assalamu alaikum, this is Sayyid Ahmad Gilani. In today's video, we are going to talk about unit number 4 from second year English book, that is Truck Art. Truck Art जैसे कि ये नाम से ही स्पेसिफाई हो जाता है कि एक ऐसे आर्ट के बारे में बात की जा रही है जो कि हमें ट्रकों पे नज़र आता है। अमूमन हमारे मुल्क में ये चीज़ बहुत आम है कि आपको सड़कों पे जो ट्रक गुजरते हुए नज़र आते हैं उसके ऊपर आपको कोई ना कोई आर्ट नज़र आता है। कहीं पेंटिंग हुई होती है, कहीं पे शेर व शायरी लिखी गई होती है, कहीं पे राइटिंग्स होती हैं, कहीं पे डिफरेंट डायग्राम्स आपको नज़र आती हैं, कहीं पे आपको मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज़ की पिक्चर्स नज़र आती हैं। तो ये सारा जो है ये ट्रक आर्ट है। इस चैप्टर में हम ट्रक आर्ट के बारे में पढ़ेंगे, उसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे कि वो आर्ट शुरू कहाँ से हुआ है और इस आर्ट के पीछे रीज़न क्या है। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। पेज नंबर 34 पे है। All over Pakistan, but particularly in Quetta, Dera Ghazi Khan, Peshawar, Mansehra, Rawalpindi, and Karachi, you will see them. Men and boys working in the booming truck painting industry. पूरे पाकिस्तान में, पाकिस्तान भर में, लेकिन खसूसन कोयटा में, डेरा इस्माइल खान, पेशावर, मानसेरा, रावलपिंडी और कराची में मर्दों में और लड़कों में ये ट्रकों की जो रंगाई है, इसकी खुशहाल सनतों में आप इनको काम करते हुए देखेंगे। जो बूमिंग खुशहाल सनत है ना, इंडस्ट्री मतलब सनत जो बूमिंग बढ़ती हुई तरक्की करती हुई, ये जो सनत है रंगाई की, जो ट्रक पे रंगाई की जाती है उसकी सनत पे आप इनको काम करते हुए देखेंगे। टू अ बैकग्राउंड नॉइज ऑफ ट्रैफिक एंड ब्लैरिंग म्यूजिक, दीज हाईली स्किल्ड ट्रक आर्टिस्ट कंटिन्यू द ट्रेडिशन ऑफ डेकोरेटिंग enormous trucks with a dazzling kaleidoscope of folk art. अब यहाँ पे आप इनको जब काम करते हुए देखते हैं तो पस मंजर में, बैकग्राउंड में जो ट्रैफिक का शोर है और तेज ना खुशगवार मौसीकी के साथ ट्रकों के ये हुनरमंद कारीगर बड़े बड़े ट्रकों को मकामी फन के चंद ध्यान आप इसको कह सकते हैं या चंद अट्रैक्ट करने वाली, ध्यान दिलाने वाली नक्शो निगार की रिवायत को जारी करते हुए देखते हैं इनको। ये ऐसी रिवायत है फोक आर्ट, मतलब जो लोगों से चलती चलती आ रही है और इनको आप इस रिवायत को बरकरार रखते हुए देखते हैं। जब हमें ट्रकों पे मुख्तलिफ आर्ट नज़र आता है, सड़कों पे मुख्तलिफ ट्रक जो रवां दवां होते हैं उन पे जब हमें ये नज़र आता है तो आप उनमें ये चीज़ एक देखते हैं कि उसमें ये जो काम किया जाता है, ये जो उसमें आपको काम नज़र आता है, जो डिफरेंट कोटेशंस लिखी होती है, जो भी है, तो उसके पीछे भी एक रीज़न है। और वो ऐसी नहीं है कि वो अभी बैठे बैठाए जो है वो ये एक ट्रेडिशन शुरू हो गई, ये बड़े अरसे से चलती आ रही है। और ये जो यहाँ पे आपको ये जो वर्ड लिखा हुआ है कैलेडोस्कोप जो लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि मुख्तलिफ किस्म के जो रंग चेंज होते हैं, सेट ऑफ कलर्स आप इनको कह सकते हैं। नो वंडर दैट दीज मास्टर पीसेज ऑन व्हील्स हैव बिकम अ टूरिज्म सिंबल ऑफ पाकिस्तान, नाउ रिकॉग्नाइज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब नो वंडर का मतलब इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है, हैरानी की कोई बात नहीं है कि गाड़ियों के ऊपर बने हुए ये शाहकार जो हैं वह पाकिस्तान के लिए सियाहती अलामात बन गए। जो टूरिज्म सिंबल है, सियाहती अलामात बन गए हैं जो कि अब दुनिया भर में मुतारिफ हो चुके हैं, रिकग्नाइज पहचाने जाते हैं और इनको माना जाता है। टुडेज truckers are the successors of many generations of traders who transported goods by camel caravan along roughly similar routes from the coast of Pakistan inland to Central Asia. ये आज के जो ट्रक मालिकान हैं, ये जो ताजरों की उन नस्ल की औलाद हैं, असल में सक्सेसर्स ऑफ मैनी जनरेशंस ऑफ ट्रेडर्स, ये ताजरों की उन नस्ल की औलाद है जो कि उन कच्चे रास्तों से रफली रूट्स रफली सिमिलर रूट्स जो है उन कच्चे रास्तों से ऊंटों के काफलों के जरिए, कैरावान कहते हैं काफले को, ऊंटों के काफले के जरिए जो पाकिस्तान का साहली इलाका है वहां से वस्ती एशिया के ममालिक को लेकर जाते थे। यहाँ से सामान वस्ती एशिया, सेंट्रल एशिया, ये जो वस्ती एशिया है यहाँ पर ये सामान लेकर जाते थे। और उस जमाने में सामान जो है आपको पता है कि ऊंटों पर ले जाया जाता था और वो जो ऊंटों पे जो तिजारत करते थे जो लोग थे, तो आजकल के जो ट्रक मालिकान हैं ये कहा जाता है कि ये उन्हीं ताजरों की नस्ल में से। The tradition of dressing up the camels for the caravan is an ancient one, and just as the camel decorations identified the traders' various ethnic groups, so today's truck art tells you where the truck has come from and its driver's ethnic group. ये कहा जाता है कि इससे पता चलता है कि काफलों की ये जो काफले होते थे ऊंटों की वो सजावट करते थे। मतलब जिस तरह आज कल ट्रक सजाए जाते हैं उस तरह उस जमाने में वो लोग ऊंट सजाते थे। तो काफले के लिए ऊंटों की सजावट की रिवायत एक कदीम रिवायत है। और जिस तरह ऊंटों के नक्शो निगार और सजावट से ताजरों के मुख्तलिफ नस्ली ग्रोहों का पता चलता है। ये जो एथनिक ग्रुप्स लिखा हुआ है, वेरियस एथनिक ग्रुप्स, कि किस नस्ल से है कोई ताजर,
जिस तरह उनके नस्ली ग्रोहों का पता चलता है, बिल्कुल उसी तरह आज के ट्रकों के जो फन आराइश से अब हमें पता चलता है कि ट्रक का ताल्लुक कहाँ से है और ड्राइवर का ताल्लुक किस नस्ली ग्रोह से है। नो वन कैन नो वन कैन मिस्टेक अ पिशावर ट्रक। कोई भी पिशावर से जिस ट्रक का ताल्लुक होगा उसको उसकी शनाख्त करने में गलती नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, with its paintings of cricket legend Shahid Afridi, Bawe Khyber mountains and streams, along with lines of poetry in the Pashto language। मिसाल के तौर पे कि उस पे एक मशहूर क्रिकेटर जो शाहिद अफरीदी है उसकी तस्वीर होगी, बाब खैबर पहाड़ों और नदियों और साथ साथ पश्तो जबान के अशार वाले नक्शो निगार के पिशावर के ट्रक को पहचानने में गलती नहीं कर सकता। इसको हम इस तरह बोलेंगे, मतलब हम क्यों कोई भी बंदा क्यों गलती नहीं कर सकता पिशावर के ट्रक को पहचानने में, क्योंकि उस पे या तो शाहिद अफरीदी की तस्वीर होगी या बाब खैबर की होगी, पहाड़ बने होंगे, नदियां बनी होंगी, या उसमें पश्तो जो शायरी है वो लिखी गई होगी। See side panels painted with vibrant F-16 jets, Shaheen missiles and cut-out peacocks, and on the back a larger-than-life portrait of Field Marshal General Ayub Khan and film star Shan, and you know the truck is from Rawalpindi, much closer to capital। अब ये दूसरे ट्रक की बात कर रहा है कि ट्रक के अतराफ पर ये जो साइड पैनल्स हैं, अतराफ पर बने हुए मुतहर्रिक F-16 जहाज, शाहीन मिसाइल और कटे हुए मोर की तस्वीर देखें और पुष्ट पर फील्ड मार्शल अयूब खान के बड़ी बड़ी तस्वीर और फिल्म सितारे शान की तस्वीर देखें तो आप समझते हैं कि ट्रक का ताल्लुक रावलपिंडी से है जो दारुल खिलाफे के बिल्कुल करीब है। ट्रक आर्ट इज अ बिग बिजनेस इन पाकिस्तान। ट्रक आर्ट इज बिग बिजनेस इन पाकिस्तान। ट्रक आर्ट ये जो कारोबार है, ट्रक आर्ट जो ट्रक की जो रंगाई का जो कारोबार है, या आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि ये जो फन है ये पाकिस्तान में बहुत बड़ा कारोबार है। ट्रकों की सजावट का फन पाकिस्तान में बहुत बड़ा कारोबार है। द पोर्ट सिटी ऑफ कराची, द पोर्ट सिटी ऑफ 14 मिलियन पीपल is set to employ over 50,000 people in small family run paint workshops। अब कराची जो कि तकरीबन 14 मिलियन आबादी और 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो 1 करोड़ 40 लाख की आबादी पर मुश्तमिल साहली शहर है। तो छोटे छोटे घरेलू वर्कशॉप्स में ये जो इनको वर्कशॉप या जो जहाँ पर काम किया जाता है उसमें तकरीबन 50,000 से ज्यादा अफराद को रोजगार फराहम करता है ये ट्रक आर्ट। Like a medieval guild, a typical Pakistani workshop employs a set of skilled craftsmen for this highly specialized work। अब तकरीबन जमाना वस्ती के एक ही पेशे से वाबस्ता लोगों की तरह जो मिडीवल एज है, जो मिडीवल गिल्ड है, मतलब पुराने जमाने से इसका ताल्लुक है, तो उसमें एक ही पेशे से वाबस्ता लोगों की तरह मखसूस तर्ज का पाकिस्तानी वर्कशॉप इस आला पेशावराना काम के लिए माहिर दस्तकार, ये जो क्राफ्टमैन होते हैं ना, हाथ से काम करने वाले दस्तकार, माहिर दस्तकारों की एक बड़ी तादाद पर या बड़ी तादाद को काम पर लगाती है। ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, देखने में हमें लगती नहीं है और असल में ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। An electrician installs wiring, a metal worker fashions artifacts such as the dangling leaf chains, a carpenter carves arabesque inlays on cab doors, an upholster embroiders window flaps with silver and gold thread। अब ये वो लोग हैं जो काम करते हैं, जैसे कि बिजली का माहिर तारे लगाता है, धात का माहिर जो है वो धात के काम में वो माहिर है, वो तारीखी और सकाफती अहमियत की हामिल नक्शो निगार करता है, मसलन पत्तों की जंजीर लटकाना, थरकान दरवाजों की जो सतह होती है उस पर लकड़ी से कंदाकारी करता है, पोशिंग वाला चांदी और सोने की तार सी खिड़कियों के पर्दों पर कशीदाकारी करता है। The master painter creates images with delicate layers and glazes, whilst his assistant helps him with background and borders। अब जो इसके अलावा जो लोग हैं, जैसे बड़ा रंगसाज मास्टर पेंटर, बड़ा रंगसाज खूबसूरत लकीरों और चमकदार रंगों के साथ तस्वीरें बनाता है, जब उसका नाइब है असिस्टेंट वो पस मंजर में क्या करता है, वो बॉर्डर बनाने में मदद देता है। देयर इज इवन अ पोइट ऑन हैंड टू राइट एन आई कैचिंग पोइटिक इंस्क्रिप्शन। वहां पे उनके पास एक शायर भी होता है जो कि खूबसूरत और जाजिब नजर, आई कैचिंग, जो जिसको देखकर ही जो कि बंदा अट्रैक्ट हो जाए, आई कैचिंग कहते हैं कि ऐसी चीज जिसको आप देख के एकदम से फौरन से अट्रैक्ट होते हैं, तो आई कैचिंग मतलब जाजिब नजर शायरी लिखने के लिए मौजूद होता है, एक शायर भी वहां पर बैठा होता है। दिस लेबर इंटेंसिव ऑपरेशन यूजुअली टेक्स 6 to 10 वीक्स। ये जो बहुत मेहनत मुशक्कत वाला काम है, सख्त और मुशक्कत वाला काम है, लेबर इंटेंसिव, ये तकरीबन मुकम्मल होने में 6 से 10 हफ्ता लेता है। ड्यूरिंग this period, many drivers hover around the workshops like part of the extended family,
suggesting possible subjects and alterations, earning nothing during the time their truck is being spiffed up. अब इस वक्त के दौरान बहुत से ट्रक ड्राइवर इस बड़े खानदान के अफराद की तरह वर्कशॉप के गिर्द मुमकिन मौज़ूआत और मतलूबा तब्दीलियां तजवीज़ करने के लिए मंडलाते रहते हैं। ओवर अराउंड की कहते हैं मंडलाना, मंडलाते रहते हैं। और उसके अलावा क्या होता है कि तकरीबन इस दौरानिया में अपने ट्रक की आराइश और ज़ेबाइश तक कुछ भी नहीं कमाते। ट्रकों के जो मालिकान होते हैं वो उस वक्त बिल्कुल कुछ नहीं कमाते और वहीं पर रहते हैं जब तक कि उनका जो ट्रक है वो अ, मतलब उस पे वो जो सेटिंग हो रही होती है, वो सजावट हो रही होती है, वो उस वक्त तक कुछ नहीं कमाते। अनबिलीवेबली द मेजॉरिटी ऑफ ट्रकर्स lavishly spend money on a full makeover of their vehicles every 3 or 4 years। नाकाबिले यकीन हद तक अपनी गाड़ियों की सजावट पर हर 3-4 साल बाद बहुत शौक से पैसा खर्च करते हैं जो ड्राइवर होते हैं ट्रक के। None of these skills come cheap, but for those who make their living from truck driving, painting the vehicle is an essential। ये महारतें सस्ती नहीं है, ये हुनर सस्ता नहीं है, लेकिन गाड़ी की नक्शो निगार उन लोगों के लिए लाजमी है जो ट्रक चलाकर रोजी कमाते हैं। एसेंशियल कहते हैं लाजमी। इट मे बी एज अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग थैंक्स फॉर प्रॉस्पेरिटी टू अट्रैक्ट कस्टमर्स और टू कीप अप विद ऑल दी अदर डेकोरेटेड ट्रक्स। अब ग्राहकों को राग़िब करने के लिए भी हो सकता है, शायद खुशहाली का शुक्रिया अदा करने के एक तरीके के तौर पे हो सकता है, या ग्राहकों को राग़िब करने के लिए, या दूसरे सजे हुए ट्रकों को बराबरी मतलब हासिल करने के लिए वो ऐसा करते हैं। मतलब दूसरे जो ऑलरेडी ट्रक सजे होते हैं उनके साथ ये बराबरी करने के लिए भी ऐसा कर सकते हैं। तो मुख्तलिफ बहुत सी मुख्तलिफ वजूहात हैं। वट एवर द रीजंस फॉर हैविंग द पेंस्टेकिंग वर्क डन, पेंस्टेकिंग ऐसा काम होता है जिसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, बहुत एहतियात वाला काम होता है। ख्वाह इस मुश्किल काम की वजह जो कुछ भी हो, इट इज एक्सपेंसिव, ये बहरहाल महंगा है। Truck owners frequently spend more on their trucks than their homes, and they will often spend the equivalent of 2 years' profits on a basic painting and body job। जो ट्रक मालिकान है अक्सर अपने घरों से भी ज्यादा अपने ट्रक पर पैसा खर्च करते हैं और वो अक्सर 2 सालों के मुनाफे के बराबर रकम बुनियादी रंगाई और ट्रकों की जो बॉडी बनाने पर खर्च करते हैं। Recently, a trucking magnate lavished over 3 lakh on decoration job, which took more than 4 months to execute। Execute यहाँ पर मतलब है मुकम्मल होना। अभी हाल ही में क्या हुआ कि हाल ही में ट्रकों के कारोबार से वाबस्ता एक अमीर आदमी ने नक्शो निगार के काम पर 3 लाख रुपए खर्च किए, जिसने पूरे 4 महीने लिए। More modestly, Mohammed Ahmed from Murray earns up to 50,000 rupees a month, but his truck is being repainted at a cost of 1 lakh rupees। अब मरी से ताल्लुक रखने वाला मोहम्मद अहमद तकरीबन 50,000 रुपए महाना कमाता है, लेकिन उसके ट्रक की जो रंगाई के काम पर 1 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। 2 years ago, he and his brother paid 6 lakh rupees for stem to stem body work। तकरीबन 2 साल पहले उसके भाई ने ट्रक की पूरी बॉडी की रंगाई पर 6 लाख रुपए खर्च किए। उसने कहा, The money came partly from savings, he said. In addition, family members gave some money and the rest was a loan। अब पैसा कहाँ से आया? तो उसने कहा कि कुछ रकम मतलब हमने बचत की हुई थी और कुछ रकम खानदान वालों ने दी और बकिया रकम जो है वो हमने कर्ज ली थी। It's all a part of business। ये सब कारोबार का हिस्सा है। Drivers are convinced that the money is well spent। ये जो ट्रक मालिकान हैं, जो ट्रक के ड्राइवर हैं, वो ट्रक को सजाने का खर्चा बर्दाश्त करते हैं, तो वो इस बात पर मुतमईन होते हैं कि पैसे जो हैं वो ठीक जगह पे लगे हैं। If a driver can't afford to decorate his truck, customers reckon he's not good, said जावेद बासिर, who transports propane cylinders। अब एक और बंदा है, उसने ये कहा कि अगर एक ड्राइवर अपने ट्रक को सजाने का खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकता तो उसे अच्छा ड्राइवर तस्वर नहीं किया जाता। जावेद बासिर भी कह सकते हैं, बसीर भी कह सकते हैं। बसीर ने कहा, जो कि घरों में इस्तेमाल होने वाले जो घरों में सिलेंडर इस्तेमाल होते हैं, ये प्रोपेन सिलेंडर्स, उनकी तरसील करता है। द पुलिस आर लेस लाइकली टू स्टॉप, सॉरी, इट्स प्रैक्टिकल टू। द ताज हेल्प्स टू प्रोटेक्ट आवर लोड्स फ्रॉम द आईज ऑफ द पुलिस। अब वो कहता है, उसने कहा कि जो जो ट्रक के ऊपर ताज होता है, आपने देखा होगा जो ट्रक के बिल्कुल फ्रंट शीशे के ऊपर ताज सा बना होता है। उसने कहा वो जो ताज होता है वो उसका एक फायदा ये है कि ताज में लदे हुए जो ट्रक में लदा हुआ जो सामान होता है, जो वजन होता है, वो पुलिस की नजरों से बचाता है। द पुलिस आर लेस लाइकली टू स्टॉप अ वेल पेंटेड ट्रक, ही एडेड। उसने कहा कि जो पुलिस है वो भी बहुत खूबसूरत सजे हुए ट्रक को ज्यादा नहीं रोकती। विद देयर hunting scenes and floral designs, the decorations can be seen as a continuation of the court decoration of the Mughal emperors, with the mirrors and the embroidery recalling, for example, the Shish Mahal in the fort in Lahore।
اپنے شکاری مناظر اور پھولوں سے بنے ہوئے ڈیزائن کے ساتھ یہ نقش و نگار جو ہے وہ مغل جو بادشاہ گزرے ان کے درباروں کے نقش و نگار کا ایک تسلسل دکھائی دیتا ہے، کنٹینیوشن ہے اس کی، آئینوں اور کشیدہ کاری کے ساتھ۔ مثلا لاہور کا جو قلعہ ہے اس میں شیش محل جو آپ کو نظر آتا ہے، اس میں آپ دیکھیں تو اس میں ساری جو ہے وہ بہت سجاوٹ ہوئی ہے، بہت چھوٹے چھوٹے شیشے لگے ہوتے ہیں وہاں پہ، جو لاہور میں جو قلعہ ہے اس میں ایک شیش محل ہے۔ تو کہتا ہے کہ جو ٹرک پہ جتنا بھی ہمیں یہ آرٹ نظر آتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہ وہ مغل بادشاہوں کے درباروں کے نقش و نگار کا ایک تسلسل ہے جو کہ جاری ہے۔ They also embrace East and West, the secular and sacred, the ancient and modern۔ وہ اب اس میں کیا ہے کہ مشرق و مغرب، آزاد خیال اور مقدس، اور قدیم و جدید کو ملاتے ہیں۔ So film stars, cricket legends and Pakistani military heroes are alongside scenes from ancient Greek mythology, leopards leaping on gazelles, mountain landscapes and classical calligraphy۔ اس لیے ان پر فلم ستارے جو ہیں مشہور کھلاڑی اور پاکستانی فوجی ہیرو کے ساتھ قدیم یونانی دیوی دیوتاؤں کی تصاویر، افریقی ہرنوں پر چھلانگ لگاتے ہوئے چیتے، پہاڑی مناظر اور کلاسیکی خطاطی کے نمونے ہمیں نظر آتے ہیں۔ یہ جو کیلیگرافی ہے یہ خطاطی ہوتی ہے۔ Some owners deck their trucks like brides۔ کچھ مالکان اپنے ٹرکوں کو دلہن کی طرح سجاتے ہیں۔ Their bonnet painted with henna patterns, brilliant parandas tied to the side mirrors and bell chains tied to the mud guards to symbolize the tinkling of a bride's pile۔ اب کیونکہ وہ ان کو دلہن کی طرح سجاتے ہیں تو بونٹ مہندی کے طرز پر سجا ہوتا ہے، اطراف کی شیشوں کے ساتھ چمکیلے پراندے بندے ہوتے ہیں اور مڈ گارڈ کے ساتھ گھنٹیوں کے گچھے بندے ہوتے ہیں جو کہ دلہن کی پائل کی ٹن ٹن کی طرح آواز نکالتے ہیں۔ A fringe of beautifully wrought steel people leaves dangles from the chassis of one truck and huge glaring eyes as well as black ribbons on the side view mirrors protect its drivers from the evil eye۔ evil eye کہتے ہیں بری نظر کو۔ اچھا اس کے ساتھ کیا ہے کہ خوبصورتی کے ساتھ مزین کیے گئے یا سجائے گئے سٹیل سے بنے ہوئے پیپل کے پتوں کے کنارے ایک ٹرک کے فریم سے لٹکے ہوتے ہیں اور بڑی چمکدار آنکھیں اور اطراف کے یا چاروں طرف کے شیشوں کے اوپر کالی ربن ڈرائیور کو بری نظر سے بچاتی ہے۔ On another, the intricately patterned Taj carved in cedar wood is adorned with a dazzling reflecting image of the Faisal Mosque۔ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ دوسرے ٹرک کا جو دیودار کی جو لکڑی ہوتی ہے اس کے پیچیدہ ڈیزائنوں سے، انٹریکیٹلی پیٹرن پیچیدہ ڈیزائن سے مزین تاج یا سجا ہوا تاج فیصل مسجد کی نظریں خیرہ کرنے والی تصویر سے سجا ہوتا ہے۔ مطلب اتنی خوبصورت فیصل مسجد کی تصویر اس میں بنائی ہوتی ہے کہ وہ بہت زیادہ اٹریکٹ کرنے والی ہوتی ہے۔ Americans got a tiny taste of Pakistani truck painting in summer of 2002 at the Smithsonian Folk Life Festival when a truck painter and a body worker expert brought a truck from Karachi to Washington DC۔ اب کیا ہوا کہ جو امریکی ہے، امریکہ کے لوگ، امریکیوں نے بھی 2002 میں سمتسونین فوک لائف فیسٹیول وہاں پہ ہوا تھا جو کسی سے ریلیٹڈ تھا، اس میں پاکستانی ٹرکوں کے نقش و نگار کی ایک ہلکی سی جھلک دیکھی۔ اب وہ کیسے دیکھی؟ جب ایک ٹرک پینٹر اور باڈی بنانے والا ہنرمند ہمارا پاکستان کا ہی تھا، وہ جو ہے وہاں پر ٹرک لے کر گیا۔ پاکستان کا جو بندہ تھا جو کہ پینٹر تھا اور باڈی بنانے والا تھا، وہ کراچی سے واشنگٹن ڈی سی ٹرک لے کر گیا۔ They decorated it right there on the National Mall as outdoor artist in residence۔ انہوں نے وہیں پر اس ٹرک کو سجایا، نیشنل مال پر ہی سجایا، جو کہ اس مقصد کے لیے وہاں رہائش پذیر تھے، جو کہ آرٹسٹ وہاں پہ رہائش پذیر تھے، ہنرمند لوگ جو کہ کراچی سے لے گئے تھے مطلب وہاں پہ، اور یہ خود بھی وہاں گیا۔ پہلے یہ لوگ ٹرک لے کر گئے اور وہاں پہ انہوں نے ان لوگوں کے سامنے جو کہ اور ہنرمند لوگ وہاں سے پہلے سے موجود تھے ان کے سامنے انہوں نے جو ٹرک ہے وہ سجایا۔ As a talent scout for the festival's Silk Road theme, truck fancier Jonathan Mark, an anthropology professor at the University of Michigan and a top US scholar of Pakistani culture, chose the pair for their versatility in incorporating the country's different style of truck art۔ اب وہاں پہ ایک بندہ ہے جس کا نام ہے جوناتhan مارک۔ ٹرک فینسیئر کا مطلب ہے وہ بہت شوقین ہے، ٹرکوں کا بہت شوقین ہے۔ اب ٹرکوں کا شوقین جوناتhan مارک جو کہ یونیورسٹی آف مشیگن میں اس نے کیا کیا ہوا ہے، جو اینتھروپولوجی کا پروفیسر ہے، علم بشریات کا پروفیسر ہے اور پاکستانی کلچر کا اعلیٰ درجے کا اسکالر، اور سلک روڈ تھیم کے لیے مطلوبہ ماہرین کی تلاش اس کو ہے، اور متلاشی ہونے کی وجہ سے اس جوڑے کو ملک کے مختلف، اس نے جتنے بھی ملک کے مختلف جو لوگ ہیں نقش و نگاری میں مہارت رکھنے والے، ان میں سے
اس مقصد کے لیے منتخب کیا ہے کیونکہ وہ اس چیز میں خود انوالو ہے، پاکستانی کلچر میں اس نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، اور اس نے کیا کیا ہے کہ وہ انوالو ہے اس چیز میں کہ وہ ایسے لوگوں کو ڈھونڈے جو کہ اس فیلڈ سے وابستہ ہیں۔ After this, their finished masterpiece, a Bedford, is now part of the Smithsonian Permanent Collection. اب انہوں نے جب یہ اپنا جو شاہکار ہے، جب بنا ہوا جو شاہکار ہے جس کو بیڈ فورڈ سمتھ کا نام دیا ہے، تو وہ انہوں نے تہوار کے مستقل شاہکاروں کے مجموعے میں اس کو ایک پرمنٹ حیثیت دے دیا، اس کو وہاں پر اپنے پاس سنبھال کے رکھ لیا۔ Although Karachi is the country principal center for truck decoration, other regions have evolved their own signature idioms. اگرچہ کراچی ٹرکوں کے نقش و نگار کا بڑا مرکز ہے، مگر دوسرے خطوں نے بھی بتدریج اپنی اپنی چیزوں کو ترقی دی ہے۔ In Peshawar, truck display far more calligraphy than illustration. اب پشاور میں ٹرک حد سے زیادہ خطاطی کی نمائش کرتے ہیں، اس پہ رائٹنگ بہت ہوتی ہے۔ In Rawalpindi and Islamabad, designers cut out colored plastic sheets and layer them to create unusual patterns and geometric effects over the truck exterior. اب پنڈی میں کیا کام ہو رہا ہے، راول پنڈی میں کیا ہے کہ راول پنڈی میں اور اسلام آباد میں ڈیزائن بنانے والے پلاسٹک کی رنگین چادروں کو کاٹتے ہیں اور انہیں مختلف طرز سے ترتیب دے کے ٹرکوں کے بیرونی حصوں پر، جو باہر کا حصہ ہوتا ہے، اس پہ عجیب طرز کے ڈیزائن اور اشکال بناتے ہیں، مطلب شکلیں بناتے ہیں۔ Artisans in Balochistan and Peshawar are esteemed for their magnificently detailed woodwork carved on cabin doors and interiors. بلوچستان اور پشاور کے جو کاریگر ہیں، ٹرکوں کے کیبن کے دروازے اور اندرونی حصوں پر لکڑی کے شاندار آرائش کے لیے مشہور ہیں۔ Camel bone inlay is emblem of Sindh province, while stainless steel peacock appliques are popular both in Sindh and Punjab. اس کے علاوہ سندھ اور پنجاب میں کیا ہے کہ اونٹوں کی ہڈیوں سے بنائی گئی سطحی ڈیزائن صوبہ سندھ کی نمائندگی کرتے ہیں، جبکہ اعلیٰ سٹیل سے بنے ہوئے مور کی شکل کے نقش سندھ اور پنجاب دونوں میں مقبول ہیں۔ Truck art has developed over the decades. It was in the 1940s that truck first began to deliver long-haul goods, and each company developed its own painted logo so that the mainly illiterate people could recognize them. ٹرکوں کے نقش و نگار کے فن نے کئی دہائیوں میں ترقی کی ہے۔ یہ 1940 کی دہائی کی بات ہے کہ ٹرکوں کے ذریعے سامان دور دراز علاقے، جو لانگ ہال گڈز ہیں، دور دراز کے علاقوں تک پہنچانے کا کام شروع ہوا، اور ہر ایک کمپنی کا اپنا الگ الگ لوگو، مطلب نشان یا علامت ہوتا تھا یا ہوتی تھی، تو تاکہ ان پڑھ لوگ جو ہیں illiterate، تاکہ جو ان پڑھ لوگ ہیں جو کہ پڑھ لکھ نہیں سکتے، تاکہ ان پڑھ لوگ جو تھے وہ ان کو دیکھ کے پہچان سکیں گے یہ کس کمپنی کا ٹرک ہے۔ After partition in 1947, the trucks displayed solidarity with their young nation, with, for example, the sign of one company featuring the geographical outlines of the new country. تقسیم کے بعد 1947 میں تقسیم کے بعد ٹرکوں نے اپنی نوزائیدہ قوم کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا، solidarity، یکجہتی کا اظہار کیا۔ مثال کے طور پہ ایک کمپنی کے نشانات میں سے نئے ملک کا جغرافیائی خاکہ شامل ہوتا تھا۔ جو ہی تجارت میں فار ایگزامپل وہ تجارت جیسی ہی جو ہی وہ سٹارٹ کرتے تھے یا شروع کرتے تھے، تو جو کمپنی ہوتی تھی اس کی جو علامت ہوتی تھی، اس میں جو نیا ملک بنا تھا ہمارا پاکستان، اس کا جو جغرافیکل ایریا تھا، جغرافیائی خاکہ تھا، وہ اس میں وہ شامل ضرور کرتے تھے۔ These logos became more and more flamboyant as trade became increasingly competitive. اور جو ہی تجارت میں مسابقت رجحان بڑھا تو یہ تجارتی نشانات زیادہ سے زیادہ دلکش بننے لگے۔ Truck decoration initially used the thousands of years of old motif from the camel caravans and ox carts, but in the 1950s Haji Hussain effected enormous change. اب کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو شروع کہاں سے ہوا تھا، یہ اونٹوں کی جو سجاوٹ سے وہاں سے شروع ہوا تھا، تو ابتدا میں ٹرکوں کی سجاوٹ اونٹوں کے قافلوں اور بیل گاڑیوں کی تصاویر والے ڈیزائنوں سے کی جاتی تھی، مگر 1950 میں یہاں پہ 1950 میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا حاجی حسین، انہوں نے بڑی تبدیلی اس کے اندر لے کے آئی۔ He had previously painted murals and frescoes in palaces in Gujarat, but when he settled in Karachi, he turned his skills to painting horse carriages and trucks with floral borders. انہوں نے پہلے گجرات کے محلات اور دیواروں پر بڑی بڑی تصاویر اور نقش و نگار کیے تھے۔ جب انہوں نے کراچی میں رہائش اختیار کی تو انہوں نے پھولوں کے بارڈر والی گھوڑا گاڑیوں اور ٹرکوں کی پینٹنگ کا کام شروع کیا۔ In the 1960s, Pakistan's economic boom included a great expansion of the transport industry. 1960 کی دہائی میں پاکستان کی معاشی ترقی کے دور میں ذرائع نقل و حمل کو بھی وسعت ملی، وہ بھی پھیلا،
ये जो ट्रांसपोर्ट है, ज़राए नक्लो हमल. The British built Bedford truck with its 7-foot paneled sides became the truck of choice because of its indestructibility, which enabled it to haul loads of up to 20 tons for 25 years and more. अच्छा, उस जमाने में एक ट्रक आया जो कि जिस ब्रिटिश बिल्ड था, इंग्लैंड का बना हुआ था. तो वहां पे जो ब्रिटिश का बना हुआ बेडफोर्ड ट्रक था जिसके अतराफ 7 फुट लंबे होते थे, वो अपनी मजबूती की वजह से बहुत मकबूल हुआ और इस खसूसियत की वजह से कि वो 25 सालों से भी ज्यादा वक्त के लिए 25 टन वजन ले जाने की सलाहियत रखता था. When Vauxhall stopped when Vauxhall stopped production of the Bedford trucks in the early 90s, Japanese imports like Hino and Nissan supplanted them, but despite their superiority, drivers are nostalgic about the old Bedfords. वॉक्सहॉल ने 90 की इब्तदाई दिहाई में बेडफोर्ड ट्रकों के बनाने का काम रोक दिया तो जापानी निसान और हीनो ट्रकों ने उनकी जगह ले ली, मगर उनकी बढ़तरी के बावजूद ड्राइवरों ने पुराने बेडफोर्ड ट्रकों को याद करते थे. नॉस्टैल्जिक कहते हैं माजी की कुछ चीजों को याद करना. As the owners' wealth increased during the 60s and 70s and they jostled for business, truck decoration became more and more elaborate. 1960 और 1970 की दिहाई में जो ही ट्रकों के मालिकान अमीर बने और वो कारोबार में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे तो ट्रकों की सजावट का काम भी वसीतर होता गया. Now in the 21st century, truck art has reached some kind of apogee. Apogee कहते हैं कोई हद, इंतहा, ऊंची हाइट, ऊंची जगह. An explosion of brilliant color and executed with great skill and inventiveness. अब 21वीं सदी में ट्रकों का फन खूबसूरत नक्शोनिगार की इंतहा पर पहुंच गया और ये काम पूरी महारत और मौजजाना कुवत के साथ सर अंजाम दिया जाता है. All arts including painting is an embodiment of everlasting beauty. Everlasting ना खत्म होने वाली खूबसूरती को कहते हैं. तमाम फनून बशमूल फन नक्शोनिगारी देर पा खूबसूरती या ना खत्म होने वाली खूबसूरती का एक मुजस्मा होता है. It gives a joy कहते हैं खुशी को, that is permanent and unfading, that has an eternal impact on the human mind. ये एक मुस्तकिल और ना खत्म होने वाली खुशी देती है और इंसानी दिमाग पर इसका एक दायमी असर होता है. Likewise, इसी तरह the art on the truck panel is static and unchanging and represents the world of art. इसी तरह ट्रकों के मुख्तलिफ हिस्सों पर बने नक्श जामिद और मुस्तकिल होते हैं और फन की दुनिया की नुमाइंदगी करते हैं. When we look at such arts on our streets and roads, we pass from the world of transience to that of permanence for a while. Let us hope these traditions will be handed down to subsequent generations of artists. जब हम अपनी गलियों और सड़कों में ऐसे फन पर नजर डालते हैं तो हम कुछ देर के लिए तगय्युर की दुनिया से दुनिया अबद में दाखिल हो जाते हैं. उम्मीद है कि ये रिवायात जो फनकार हैं उनके आने वाली नस्लों तक मुंतकिल की जाएंगी. So this was the explanation and translation of truck art. इसमें हमें ये बताया गया है कि जो ट्रक को सजाने का जो अमल है वो आज का नहीं है बल्कि काफी पुराना है और उसकी जो तारीख है वो पुराने जमाने में जो ऊंटों पर काफलों के जरिए जो सफर किया जाता था, सामान तिजारत एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता था, तो उस वक्त जो ऊंटों के मालिकान होते थे वो अपने ऊंटों को सजाया करते थे. तो ये उन्हीं ताजरों की औलाद में से हैं जो कि आज ट्रक चलाते हैं, ट्रक ड्राइवर्स हैं. इनका पूरा का पूरा खानदान जो है वो इस जो है ट्रक आर्ट से जुड़ा हुआ है और इस कारोबार से जुड़ा हुआ है. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द ट्रांसलेशन एंड इसमें कोई मसला भी आपको नहीं होगा. थैंक यू वेरी मच.